तो हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के अंदर। देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी है वो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंदर। और ये वैकेंसी एक्चुअली 2024 में निकाली थी, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाया। दोबारा उसका री नोटिफिकेशन आया है और उसके अंतर्गत ये अप्लाई होने वाला है। तो ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स समूह 4 के अंदर है, सहायक ग्रेड 3 के लिए, जिसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट सी लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और सीधी बैकलॉग भर्ती होती है। ये 2024 में निकाली गई थी। ठीक है, ये संशोधित देख रहे होंगे आप लोग, संशोधित यानी कि दोबारा आया है ये। देखिए, आवेदन पत्र भरने के जो प्रारंभ तिथि है वो 3 मार्च से, यानी कि ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, और भरने की अंतिम तिथि आपकी है 17 मार्च 2025। इसके अलावा जो सब प्रारंभ तिथि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3-3 है, और संशोधित करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। यानी कि 22 मार्च तक आप संशोधन कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। सीधी भर्ती सुविधा है तो देख लीजिए यहाँ पे, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो फीस है 250 रुपये है, और अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जो फीस है फ्रेंड्स वो है 500 रुपये। ठीक है, और केवल सीधी भर्ती जो बैकलॉग पदों के लिए उसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया। जो ऑनलाइन आवेदन है फ्रेंड्स वो आपके कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अलावा कोई रजिस्टर्ड यूजर अपने आप फॉर्म से भरते हैं तो सिर्फ 20 रुपये का दे होगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की पत्ती समय सारणी की। तो जो देखिए परीक्षा का दिनांक है वो 3 मई 2025 शनिवार से प्रारंभ होगा। प्रथम पाली आपकी प्रातः 7 से 8 बजे तक है। ठीक है, और दूसरी पाली दोपहर 1 से 2 बजे तक होने की। जो निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक दिया जाएगा 10 मिनट के लिए। और आपको दो सेकेंड पाली के 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट के लिए दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय है फ्रेंड 9 से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए। और शाम में शिफ्ट के लिए 2 से 3 से 5 बजे तक जो वो भी 2 घंटे चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिएगा। अभ्यर्थी का जो आधार पंजीयन होना वो अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है उसमें मूल फोटो की पहचान पत्र लाना आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, या आधार या कोई भी चीज़ आप लेके आ सकते हो। सत्यापन के समय आधार आपका अनलॉक होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे चलते हैं और इम्पोर्टेंट सारी डिटेल्स देखते हैं। अब देखते हैं तालिका के अंदर। देखिए, ये जो सेवा समूह है आपका है समूह 4 के अंदर। समूह 4 के अंदर सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती, जैसा हमने अभी पोस्ट में देखा था। और सीधी भर्ती बैकलॉग होती है, संयुक्त परीक्षा होगी। देखिए, ये तृतीय श्रेणी का जॉब है आपका। परीक्षा का ओपन जो ऊपर खंडिका 7 में जो सेवा समूह 4 के लिए दिया गया है उसमें दिया गया होगा। और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो सिलेबस रखा गया है समूह 4 में, प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, कुल अंक 100 होगा। और उसमें जो विवरण होगा आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि के सवाल होंगे, जो टोटल आपके 100 अंकों के होने वाले हैं। ठीक है, पात्रता की शर्तें देख लेते हैं हम लोग। ये शैक्षणिक तकनीक क्या होना चाहिए। अभ्यर्थियों को देखिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती के नियम, शैक्षणिक तकनीक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो स्टेनोटाइपिस्ट है, सी लेकर स्टेनोग्राफर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए जो शैक्षणिक अर्हता होगी वो आपकी होगी हायर सेकेंडरी 10+2। यानी कि आपने सिंपली 12th किया हो, इंटर किया हो तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी एक संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। जैसे जिसके अंदर आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो। ठीक है, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा तो भी चलेगा। आप DOE-ACC या NI नीलिट से आपका डिप्लोमा हो तो भी चलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ वो भी मान्य है आपका। किसी भी ITI से 1 वर्षीय अपना COPA प्रमाण पत्र लिया हुआ तो भी चलेगा। आपका NCVT से या SCVT द्वारा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COP का प्रमाण पत्र वो भी आपका एलिजिबल होगा। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा के अलावा नियमित हत्या मान्य होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका BE, MCA, BCA, MSc, IT, MCA, सेमटेक ये सब भी आपके जो है मान्य है। या अगर आपने AICT से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT में किया है तो भी ये मान्य होगा। तो बहुत सारे कोर्सेज है जिसके अंदर आपने कोई भी एक कोर्स किया हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण परीक्षा। इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPCT टेस्ट होने वाला है, जिसमें हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट या विभाग जो आपका वर्ग है, और अंग्रेजी टाइपिंग को 30 शब्द प्रति मिनट की गति में आपको उत्तीर्ण होना, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्वालिफाई नेचर का होता है CPCT, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर लेते हैं आयु सीमा की। तो देखिए, जो आपकी आयु सीमा है वो मिनिमम की 18 वर्ष होने वाली है तथा अधिकतम आपका 40 वर्ष का होगा। आपको पता है अनुसूचित जाति यानी कि SC ST या OBC के अलग जो है उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। या आपके जो कार्यरत सेवा है जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में महिला है उसके लिए 45 वर्ष होगा। ठीक है,
और आयु सीमा की जो गणनी है वो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी, क्योंकि 2024 की वैकेंसी है तो उस समय से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश की जो स्थायी निवासी है उनके लिए जो आयु सीमा देखिए वो उसकी गणना भी 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भर्ती का तरीका का कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपका 18 से 40 है, यानी कि मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम एज 40 होने वाला है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी या अनुसूचित जाति जनजाति या बाकी कर्मचारी हैं उनके लिए 18 से 45, यानी कि 5 वर्ष की टोटल छूट मिलने वाली है आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अध्याय देखिए, इसमें आपके सीधे विभागवार पदों का विवरण दिया हुआ है, लेकिन चूंकि पद बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है तो ये मैं आपको वैकेंसी में बताना संभव नहीं है वीडियो में। आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर देख लेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट आई है नहीं है। इसके फिर सब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, इसके अंदर जो परीक्षा संचालन के नियम और निर्देश क्या होने वाले हैं। देखिए इस परीक्षा हेतु ध्यान रखिएगा केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, कोई ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है, कहीं से नहीं भरना है आपको, आपको सीधे ऑनलाइन लिंक के थ्रू आवेदन करना है। ठीक है, एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, ये नहीं कि आप मल्टीपल डिपार्टमेंट से फॉर्म फिल कर दिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके पास जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए, आप अपियरिंग कैंडिडेट से नहीं फिल कर सकते हैं, आपका डिग्री होना चाहिए आपके पास, तभी आप फिल कर पाओगे उस डेट पे, ये ध्यान रखिएगा आपका। परीक्षा हॉल में आपको जो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र वही लेके जाना है, काला बॉल पॉइंट जरूरी है, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र आपको लेके जाना जरूरी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको पता ही है किसी भी एग्जाम से अलाउ नहीं होता, वो यहाँ भी नहीं होंगे। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए जो फैसिलिटी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो पर दोबारा आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की जो समावधि है वो 3 से आराम हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है, यानी कि टोटल 15 दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, और संशोधन करने के लिए आपको टोटल 20 दिन का समय मिल रहा है, तो लास्ट का वेट नहीं करना है, तुरंत भर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो प्रथम पाली है वो 3 मई 2025 शनिवार से प्रारंभ होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी 9 से 11 बजे तक, और दूसरा आपका 3 से 5 बजे होगा। दोनों में परीक्षा सेम होगी, 100 अंक। ठीक है, सारे प्रश्नों इस प्रकार के होंगे, यानी 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक गोला कंप्यूटर बेस्ड होगा तो माउस की सहायता से चेंज करना होगा। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो अनरिजर्व के लिए 500 रुपया है, और रिजर्वेशन या वहाँ के जो मूल निवासी है उसके लिए 250 रुपया है। इसके अलावा 60 रुपये आपका कियोस्क के माध्यम से, या आप खुद से करोगे तो 20 रुपया लगेगा आपको। ठीक है, प्रश्न पत्र की संख्या, ठीक है, संशोधित किए जाने पर शीघ्र जो है वो है ही। परीक्षा का जो शहर है वो संभावित शहर का लिस्ट दिया गया है, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये संभावित है, ये चेंज भी हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। मैं इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसके जस्ट बाद आप जरूर देखिएगा कि हम इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम लोग इस टाइप के जॉब आपके लेके आते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।